जय बिरसा आप सब लोग यहाँ आए और दुर्गेश यादव को भी जय जोहार। जल जंगल जमीन के लिए अभी और थोड़ा टाइम लगेगा हमको। 4-5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे है और यहाँ पर पुलिस विभाग, तहसील राजस्व विभाग, तहसीलदार, पटवारी, पट्टावाला और जितने भी सर्वेंट हैं, नौकर चाकर सब आए हैं, उनको भी मेरा जोहार। साथियों, झाबुआ जैसे अभी उनकी बात चल रही थी, इस बात में अपना 2-3 सवाल यही थे कि झाबुआ जो है संविधान आदेश संख्या 192 2003 के तहत अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र है का मतलब ये है कि भारत भूमि में एक खास तरह का क्षेत्र है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि कार्यपालिक शक्ति, मंत्री, सचिव, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम, जो भी पर पावर लगाएगा वो 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत ही लगाएगा। तो ये कहते हैं कि 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि 5वीं अनुसूची के हिसाब से कलेक्टर रहे। अगर लागू है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि हमने या आपका एक्सटेंशन में गजट नोटिफिकेशन तो है नहीं। अभी हमने नायब तहसीलदार जो है उनसे पूछा कि आपका गजट नोटिफिकेशन है, अगर है तो दिखाइए। तो उनके पास गजट नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जो भी अधिकारी आता है एग्जीक्यूटिव पावर का, तो वह अनुसूचित क्षेत्र में सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन लेता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो उनकी कार्यपालिक शक्ति का विस्तार भी नहीं हुआ है। अगर कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है तो यहाँ की जो जमीन है उसको लीज पे देने का, भाड़े पे देने का इनको अधिकार नहीं है। अगर है तो ऐसा कोई दस्तावेजी पुरावा इनको दिखाना चाहिए, इनके पास नहीं है और ये जिम्मेदारी ले ही नहीं है दस्तावेज दिखाने का। इसका मतलब ये है कि झाबुआ में जितना भी जमीन है वो आदिम जाति आदिवासी का है। आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर है, मालिक है, धनी है, मनलेटी है, मनबीज है, मनलपनी है, राज में राज बीज है। बाकी जो लोग है वो खेबरघाट बोलरघाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी दवाई छोड़ के बगीचों के पैदा होके रात को 12 बजे अपने देश में, अपने वतन में घुसा, सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला और 1870 में उनका डेरा डाला और प्रतिज्ञा ली थी कि हम खाएंगे पिएंगे और देश छोड़ के चले जाएंगे। क्या छोड़ के जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? तो उन्होंने कसम खाई थी कि बहुत मतलब आया, यहाँ तक कि घरवाले भी छोड़ के जाएंगे। तो ये 8 अगस्त 1970 को इनका लीज और कार सब खत्म हो गया। तो इनका जो लीज ही खत्म हो गया, पटवारी का लीज खत्म हो गया, कलेक्टर का लीज खत्म हो गया, 7 और 9 किसान चंदा भाषा वाला लीज खत्म हो गया। तो ये जमीन को लीज बनाने का अधिकार कहाँ से ला? इनको क्या अथॉरिटी है या क्या इनको अधिकार है कि ये जमीन जो है लीज पे दे रहे हैं, ये गिट्टी खदान जो है लीज पे दे रहे हैं? ये जो देश का या धरती का ये जो अर्थात मटेरियल है, पत्थर हो गया, भाटा हो गया, मिट्टी हो गई, हीरा मारक मोती चांदा तांबा कतील जो भी हो गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, ऐसा कहते हैं। तो भाई ये बात उसके सेवक है, इनको पर कोई अधिकार नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि ये खदान दे दे या ये आपका लीज दे दे, ये पत्थर दे दे। ये पूरा के पूरा जिसका जमीन उसका लीज, जितना भी पत्थर निकलता है, जितना हीरा निकलता है, भाटा निकलता है, मोती निकलता है, चांदी निकलता है, तांबा निकलता है, कतील निकलता है, वो सब यहाँ की ग्राम सभा का है या यहाँ के आदिम जाति आदिवासी परिवार का है। आदिम जाति आदिवासी परिवार का है तो भी इनको कोई अधिकार है नहीं लेने का। तो ये सवाल आज दुर्गेश भाई ने यहाँ बैठ करके, हड़ताल पे बैठ करके ये काम किया है कि ये सवाल करने लायक बनाए हैं आपको, और आप सब लोग सवाल करने लायक नहीं है। जैसे कि ये बात हो रही थी कि सरपंच की, तलाटी की या मंत्री की, पटवारी की, तो पटवारी कह रहे हो मेरा सर्वे करके जो है उनको दे दिया और जो लीगल अथॉरिटी अधिकारी होता है सरपंच जो यहाँ की जमीन
को सेल करने का या लीज देने की परमिशन या अनुमति या सहमति देने का सरपंच को अधिकार है या नहीं, इसका भी आप आरटीआई लगाइए कल और पूछिए कि सरपंच को क्या अधिकार है कि वो ग्राम सभा में सहमति या उसके साइन से वो सहमति दे रहा है कि ये जमीन ले लीजिए खदान करने के लिए। सरपंच जो है, सरपंच हो गया, नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, विधायक हो गया, एमएलए हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं। सरपंच जो है वो सरकार नहीं, सरपंच जो है मंत्री है वो सरकार नहीं, आपका तहसीलदार है वो भी सरकार नहीं, आपका एसडीएम है वो भी सरकार नहीं, आपका प्रधानमंत्री है वो भी सरकार नहीं। ये सेवक है, क्या है? सेवक है। नौकर चाकर सेवा तुम्हारी कुली मजदूर मजदूर गांडे मेरा भिखारी। तो ये जो बेरा है मान्यता बोल सकते हैं दूसरे शब्द में, मतलब कि हमारी रेवेन्यू में से पैसा उधार करके हमारी रेवेन्यू में से चार्ज करके सैलरी लेने वाले तो फिर आपका सेवक हुआ, चार्ज करके सैलरी लेने वाला तो फिर मान्यता दुकान। तो जो हमारी रेवेन्यू से, हमारी क्रेडिट से, हमारे आपके खजानों से या हमारे रेवेन्यू से सैलरी लेने वाले लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो आप सब भाई लोगों से शांतिपूर्वक विनय से निवेदन है कि आप संविधान को पढ़िए, आप बंधारण को समझिए, आप अनुच्छेद को समझिए, गांव नीति को समझिए, पैसा अधिनियम को पढ़िए, वनाधिकार अधिनियम को पढ़िए। आप सब भाई लोग झंडे उठाने से बेहतर है कि आप हाथ में कानून को उठाइए, हाथ में कानून को पकड़िए और पूछिए इनसे कि क्या अधिकार है इनको। जैसे अभी वो पुलिस भाई बैठे थे, उनके कंधों पे स्टार है, उनसे पूछिए स्टार क्यों, स्टार का मतलब क्या है, पूछिए। एक नया बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो पूछता है कि ये क्या है, माँ साहब से पूछता है ये क्या है, वो दिख रहा है उसको पूछता है ये क्या है, आप पूछिए ये क्या है, उनसे पूछिए ये क्या है। उनके जो कंधे आपके बॉडी या कंधे पे कहीं का सिंबल है, आपका अनाज का सिंबल है, वो क्यों है, वो किस कारण है, उनकी टोपी के ऊपर 4 सिंहासन सिल्वर सिक्का है, वो क्यों है, पूछिए। आप 4 सिंहासन सत्यमेव जयते की कसम खाते हैं, टोपी के ऊपर 4 सिंहासन सिल्वर सिक्का लगाते हैं और 7 उस कलसन डॉलर का देते हैं, मतलब सर के ऊपर टोपी, बंधारण टोपी जो है, टोपी के ऊपर सत्यमेव जयते की कसम खाइए कि सत्य का साथ देंगे, सत्य करेंगे और सत्य के साथ रहेंगे। और आप पैसों के चक्कर में 20 रुपए 50 रुपए या 1000 2000 के चक्कर में आप गलत का साथ दे रहे हैं। भारत भूमि जो है वो आध्यात्मिक कंट्री है, भारत भूमि जो है नेचुरल कंट्री है। यहाँ से 4 महीने बारिश भी होती है, 4 महीने ठंड भी होती है और 4 महीने गर्मी होती है। 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है कि भारत के अलावा दूसरे देशों में रहने लायक जगह नहीं है, कहीं 6 महीने ठंड है तो कहीं 6 महीने बारिश है, तो किसी देश में 6 महीने गर्मी ही गर्मी है। तो वो लोग जो है उनका वतन छोड़ करके केवल गोलमाट होते हुए रात को 12 बजे पर्वत पार करके हमारे वतन में घुसे, शरणार्थियों ने सहायता मांगी और कहा कि 24 घंटे हम आपके वफादार रहेंगे और आप 24 घंटे हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे हुए हैं। इसलिए आप सब बंधारण नीति को जानिए, आप पूरे कानून को समझिए। आज आदिम जाति आदिवासियों को खत्म करने का पूरी नारीवादी साजिश कर रहे। आप एक और बात कि आप लोग बार बार नागरिक शब्द का उपयोग मत कीजिए। आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, भाई है, आपका नागरिक नहीं। नागरिक है नंगापुरा भारत भूमि में घुसा। अभी जो कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपका वीजा पासपोर्ट एंट्री पब्लिक जो है वो आपका नागरिकता का आधार नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है। तो नागरिकता का आधार है, नागरिकता का आधार क्या है, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप नागरिक हो, है कोई प्रमाण? आधार कार्ड तो है ना, उसके ऊपर ही लिखा। और आपका वीजा पासपोर्ट सर्टिफिकेट तो बन है ही नहीं, तो खराब होता भी नहीं है, तो है क्या? 9 जनवरी 2015 का गजट नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा कि जितने भी कार्ड आए थे APL, BPL, राशन
अंदर उत्तराखंड वाले सब भारतीय इन्वेस्टमेंट नागरिक थे। जैसे मैं गलत हो सकता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन गलत हो सकता है क्या? तो जैसे नोटिफिकेशन उन्होंने छापा उसमें ये कहा गया, तो अपने मन से ये सभी निकाल दीजिए कि आप नागरिक हो, क्योंकि ये लोग आपका सीए लाए, एनआरसी लाएंगे, एमपीआर लाएंगे और यहाँ पे लाएंगे और आपको देश से बाहर करने की प्लानिंग करते हैं। जगह जगह आपको बिल्डिंग डालेंगे, जगह जगह पावर प्लांट लाएंगे, जगह जगह आपको निवेश लाएंगे और इस पूरे एरिया को बर्बाद करने में लगे। जो एक लाइन निकला है इससे 100 किलोमीटर उधर और 100 किलोमीटर उधर, इसकी भी जमीन छीनने की प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। ये आज से नहीं, हमने कम से कम 20 साल 10 साल पहले बोला था, 10 साल पहले बोला था कि ये प्लानिंग होने वाली है, पर आपके लोग पैसे लेके चुप हो गए, आपके लोग पैसे लेके चुप हो गए। अनुराग दादा, यूपी दादा और बहुत सारे भाई जो समाज से हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये जुड़े हुए वो जानते हैं कि हम लोग कितने इधर घूमे थे और वो लोग पैसे जिनके घर गए वो ट्रैक्टर ला करके बढ़िया ट्रैक्टर चला रहे थे पैसे मुआवजे के पैसे से। पर आज जो युद्ध आई है, इसके 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर इधर पूरी जमीन जो है इंडस्ट्री के नाम पे ये आपसे लेंगे और ऐसी डेट में जैसा आज झुमाड़ी ग्राम सभा और इन्होंने ग्राम सभाओं को नेगेट करके आज सबको भगाने की साजिश कर रहे हैं। आपका खंडवा हुआ या आपके भारत भूमि में कहीं पर भी जमींदारी है, वन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई भी पालन नहीं कर रहे। इनके लोग है ही अवैध, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं होने का, इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं, अभी पूछ रहे हैं तो इनके पास है ही नहीं, तो ये है ही अवैध लोग। मैं आपको मारने का, आपको यहाँ से उठाने का पूरी तरीके से षड्यंत्र है कि आप लोग कभी भी इस जमीन पे दावा नहीं कर पाओ। अब ये बोल रहे जमीन सरकारी है, तो सरकार का बाप कौन? सरकार का बाप कौन? भाई इनकी जमीन में इनका बाप दे गया, मेरी जमीन मेरा बाप दे गया, मेरे बाप को मेरा बाप दे गया, इस पटवारी और तहसीलदार का बाप कौन है? उनको सरकारी जमीन दे गया, ये भी इनको इनके पास जवाब नहीं है। तो सरकार कौन? उसका हिसाब और हिसाब होना चाहिए। सात बारह खतरनाक खेवट वाले, ये इनका राजा भी है, रंग भी है, फकीर है, अंग्रेज है, इनकी भी खाता नकल थी, इनकी जमीन इनकी थी, इनका भी प्रमाण नहीं था। रात को 12 बजे देश छोड़ के चले गए। तो ये 12 भी थे, बाहर से आए रात को 12 बजे, वही अभी देश छोड़ के जाएंगे रात को 12 बजे, पर आपको जागरूक होना पड़ेगा। कितने लोग भूख से मरेंगे, कितने लोगों में ये लोग तो महीना मार देंगे, ये लोग तो जेल में डाल देंगे। इसलिए हर घर से एक वैचारिक योद्धा तैयार हुई है, हर घर से अपना एक बच्चा, अपना एक लड़का वैचारिक रूप से तैयार कीजिए, तो ही हमारा काम हो सकता है। आज तो ये है, आप भारत भूमि में सबसे ज्यादा परेशान किसी कौम को किया जा रहा है तो वो आदिवासी को ही किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भारत भूमि का ऑनर होने का दावा ठोक सकता है, मालिक होने का दावा ठोक सकता है, ये मालिक है भी। तो ये बहुत जुलूम हो रहा है आपके खानदान के अंदर। कल एक मामला ऐसा आया कि किराने से 5,000 रुपये उड़ा दिए, कुछ पैसे तो उसने गाड़ी लगवा दी। मतलब आज भी जमींदारी प्रथा खानदान में लागू हो रही है। ये लोग आज भी जमींदारी और शोषण जुलूम कर रहे हैं। वो साथ जिनकी गाड़ी छीनी हो रही है हमारे साथ आएंगे, तो ऐसा जुलूम हो रहा है। वो भाई उंगली उनकी गाड़ी छीनी, तो ऐसा जुलूम हो रहा है, क्योंकि 90% लोग हम हैं, हम आदिवासी है। तो आप लोग इन पे ध्यान दीजिए। साहूकारी वाले कितना जुलूम कर रहे हैं, आप उन पे भी ध्यान दीजिए। तो हमारा जितना भी जो पहला मांग है, यहाँ की स्थानीय की और गांव की जो मांग है, उस मांग के अनुरूप ही हम लोग कार्य करेंगे। और जिम्मेदार अधिकारी आता है तब तक हम इंतजार करेंगे, बैठेंगे। वो जब तक हमको गैजेट नोटिफिकेशन नहीं दिखाता या ये जमीन का पट्टा निवेश करने का आपको गारंटी नहीं लेता, तब तक हमें यहाँ से उठना नहीं है। तो भारत भूमि में जितना भी लोग है आदिवासी के सिवाय वो भारत भूमि के नहीं है। और ये जो लोग हैं OIGS के लोग हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग हैं, ये सेवा के लोग हैं, मालिक नहीं। इसलिए आप सब लोग जागरूक रहिए और
से अपने बच्चों को इस विषय में जानकारी दीजिए और गाँव गाँव हल्ला हो, मेन नगर हो, काली देवी हो,